So welcome back guys, this is the part 2 of the book explanation of Crime and Punishment written by Fyodor Dostoevsky। तो पार्ट 1 मैंने एंड करा था कि रास्कोल्निकोव जो है वो एक बार में चला जाता है और वहाँ पे एक आदमी को मिलता है जिसका नाम होता है मरमेलेडोव। ठीक है, मरमेलेडोव। तो मरमेलेडोव से मिलता है, तब मरमेलेडोव उसको अपनी कहानी बताता है। अब ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। तो मरमेलेडोव को था अल्कोहल का बहुत गंदा एडिक्शन, मतलब कम्प्लीटली एडिक्ट था वो अल्कोहल से। आप समझ सकते हैं, बहुत एडिक्शन होता है, एडिक्शन था उसको। वो कभी कभी अपनी बीवी के कपड़े बेच देता था अल्कोहल के लिए। ऑब्वियसली उसकी बीवी का नाम होता है कैटरीन। ये नाम याद रखना क्योंकि आगे जाके काम में आएगा। मतलब मैंने कंप्लीट नॉवेल तो नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर राइटर इतना डिटेलेशन डाल रहा है हर एक कैरेक्टर में, मतलब एकदम बारीकी से उसके माइन्यूट डिटेल्स अगर दे रहा है राइटर, तो ऑब्वियसली इसका यूज़ होगा आगे जाके। सो नाम याद रखिए, इसका नाम था कैटरीना। कैटरीना कौन है? कैटरीना एक नोबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। तो सवाल उठता है कि अगर इतनी नोबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है तो मरमेलेडोव से शादी क्यों की? तो कैटरीना एक्चुअली विडो होती है, विधवा होती है। तो इसकी भी कहानी है कैटरीना की, थोड़ी बहुत पता ही है राइटर ने कि जब कैटरीना यंग थी तब उसको एक लड़के से प्यार था। तो वो उसके घर वाले उसको मना कर रहे थे कि मत करो शादी, ये करो वो करो। तो फैमिली के अगेंस्ट जाके वो उससे शादी कर लेती है। तो पहले 2-3 महीने सब अच्छे से चल रहा होता है, एवरीथिंग गोज स्मूथली एंड ऑल, बट उसके हस्बैंड को लग जाती है गैम्बलिंग की एडिक्शन। तो वो गैम्बलिंग कर रहा होता है। तो गैम्बलिंग करते करते पैसे ख़त्म हो जाते हैं पूरे। तो बिहेवियर्स में चेंजेस आने लगते हैं उसके पति के। तो मिसट्रीट करने लगता है वो कैटरीना को। तो आफ्टर सम टाइम ही डाइड, मर जाता है पहला पति उसका। तब कैटरीना अकेली थी उसके 3 बच्चों के साथ। उसको 3 बच्चे होते हैं पहले वाले हस्बैंड से। ठीक है, तो वो फैमिली के पास तो नहीं जा सकती, ना ही रिलेटिव्स के पास, क्योंकि उनको ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं थी ये शादी कैटरीना की। तो कम्प्लीटली अकेली होती है ये कैटरीना अपनी। तो अब मरमेलेडोव अपनी कहानी बताता है कि मरमेलेडोव की जो पहली बीवी है वो भी मर जाती है, लेकिन उसको एक डॉटर होती है, सोनिया। मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि पहले वाली बीवी से मरमेलेडोव को एक बेटी होती है जिसका नाम है सोनिया। ठीक है, तो मरमेलेडोव गवर्नमेंट क्लर्क था। तो वो ऐसे मिलता है एक दिन कैटरीना से। तो दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, बातें करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद थोड़े महीने अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, मतलब मरमेलेडोव क्लार्क के घर में सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसको एडिक्शन लग जाती है अल्कोहल की। तो घर के सामान बेचता है, बीवी के कपड़े, जैसे मैंने बताया पहले। तो उसको आदत लग जाती है अल्कोहल की बहुत बुरी। तो वो सब बेच देता है अपने घर का सामान। तो कैटरीना के 3 बच्चे होते हैं, एक 6 साल की लड़की, एक 7 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की। एक दिन कैटरीना बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि लड़कों को उसके कुछ खाने को नहीं मिलता था, कुछ खाने को नहीं था घर में। तो बेचारे लड़के मतलब भूखे सो जाते थे ऐसे ही करके। तो कैटरीना को गुस्सा आ जाता है। तो वो ऐसे मरमेलेडोव के ऐसे बाल खींचती है ज़ोर से, और ये सब मरमेलेडोव बता रहा है रास्कोल्निकोव को, और बता रहा है कि ये सब वो करेक्ट करती है, मतलब यस शी इज़ डूइंग राइट, मतलब या मैं इसी लायक हूँ, ऐसा बोलता है मरमेलेडोव खुद से रास्कोल्निकोव को। तो वैसे ही एक दिन कैटरीना बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे बाल खींचती है। तो उसको गुस्से में बोल देती है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, आप पहले तो बहुत करते थे, अब क्यों नहीं करते? तो मरमेलेडोव अपने पुराने बॉस के पास जाता है और उसका बॉस अच्छा होता है और उसको फिर से जॉब ऑफ़र करता है कि ठीक है मरमेलेडोव, तुम आ सकते हो फिर से काम पे। तो ज्वाइन कर लेता है। घर की कंडीशन अच्छी होने लगती है, सब खुश है, ये है वो है, पैसे आने लगते हैं घर पे। तो ये जो मरमेलेडोव है ना, ये 1st फ्लोर पे रहता था, नीचे उसकी लैंड लेडी रहती थी। तो लैंड लेडी से कैटरीना की इतना अच्छी बनती नहीं थी। तो ऐसे ही कैटरीना लैंड लेडी को बताती है कई बार कि मरमेलेडोव ऐसा है, ऐसे पैसे कमा रहा है। वो प्राउड फील करती है बहुत। तो इसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक रिलीफ मिल रहा है कैटरीना को, ये सब बताते हुए कि यस
कि हाँ मरमेलेडोव एक कमा रहा है कुछ, तो घर अच्छा चल रहा है हमारा, ये वो। और फर्स्ट सैलरी जो होती है मरमेलेडोव की वो कैटरीना को दे देता है, ऐसे ही बीवी है माय फर्स्ट सैलरी, आप तुम रख लो कैटरीना, ऐसा बोलता है। तो कैटरीना बहुत खुश हो जाती है। तो सडनली एक चेंज आता है। अब 4 दिन पहले, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 4 दिन पहले एक चेंज आता है। तो वो जो सैलरी दी थी मरमेलेडोव ने कैटरीना को, तो चुरा लेता है रात को एक दिन, और फिर से अल्कोहल पीने चला जाता है। फिर से उसके सभी जॉब चली जाती है। 4 दिन से वो घर पे भी नहीं जाता, ये करता है सब, घर चला जाता है उसका, जॉब चली जाती है, कपड़े वपड़े फट जाते हैं सब, मतलब फिर से वो पहले जैसा हो जाता है। तो वहाँ पे सब बार में लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और हंसते हैं उसके ऊपर कि ये तो रोज का है मरमेलेडोव का, आज किसी अलग को पकड़ लिया और उसको सब कहानी बता रहा है, ये कर रहा है। तो सब उस पर हंसते हैं, सब उस पर हंसते हैं। तो रास्कोल्निकोव सोचता है कि मरमेलेडोव को घर छोड़ दूँ, तो वो उसको छोड़ देता है घर, मतलब छोड़ने जा रहा है। तो उसका घर होता है, मैंने बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पे होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा कमरा है, जिस कमरे की कंडीशन एकदम ख़राब है, बच्चे हैं, ये बहुत कंजेस्टेड जगह है, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो जैसे ही मरमेलेडोव जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं, कैटरीना चिल्ला रही है उस पर, ये कर रही है वो कर रही है, ऑब्वियसली कंडीशन बहुत ख़राब है, ऐसा दिखा रहा है राइटर हमें। तो कैटरीना हमेशा खांस रही होती है, उसको था टीबी था, और अपनी ख्यालों में खोई हुई होती है कैटरीना। तो कैटरीना को गुस्सा आ जाता है जैसे ही वो मरमेलेडोव को देखती है, बच्चे रोने लगते हैं, तो झगड़ा हो जाता है उनमें। फिर से उसके बाल पकड़ती है, चिल्लाती है, बच्चे रोने लगते हैं। तो आजू बाजू के पड़ोसी आने लगते हैं, लैंडलेडी भी आती है, और लैंडलेडी उनको बोलती है कि जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ दो, तुम इतना अगर तुम शोर कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मत रहो यहाँ पे। तो उतने में कैटरीना की नज़र रास्कोल्निकोव पे जाती है। रास्कोल्निकोव उसको छोड़ने आया था। तो रास्कोल्निकोव के पास आती है और उसको बोलती है, तुम दोनों ने ही पी है ना, तूने मेरे पति को फिर से एडिक्शन लगाया है ना दारू का। तो उसको भी चिल्लाती है। तो रास्कोल्निकोव को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और थोड़ा सा तरस आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो रास्कोल्निकोव के पास थे थोड़े से पैसे। याद कीजिए, मैंने बताया था कि उसने एक लेडी से एक सिल्वर वॉच गिरवी रख के 1.5 रूबल लिए थे। तो वो 1.5 रूबल में से थोड़े पैसे वो खिड़की पे रख देता है और चला जाता है वहाँ से। जैसे ही नीचे आ जाता है रोड पे, तो वो सोचता है कि यार ये मैंने क्या किया, क्या मैं फिर से पैसे लेके आ जाऊँ वापस। मतलब कंफ्यूज है, पहले अच्छे थॉट्स भी है उसके दिमाग में, लेकिन फिर से सोच रहा है कि पैसे लेके आ जाऊँ मैं फिर से। और फिर से और एक उसको सेकंड थॉट आता है कि नहीं यार, उनको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तो रहने देते हैं। तो जाता है ऐसे घर जाता है। तो घर जाते जाते वक्त वो सोच रहा होता है कि यार ह्यूमन नेचर कैसा है एक्चुअली, मतलब ये अच्छा है या बुरा है। ऐसे उसको थॉट आने लगते कुछ भी अलग से, बहुत अलग से थॉट्स आने लगते हैं। कम्प्लीटली कंफ्यूज कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव। तो अब वो घर जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे ये वीडियो एंड कर देना चाहिए मुझे। तो आपको कैसी लग रही है स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी एक कमेंट बहुत मायने रखती है मुझे मोटिवेट रखने के लिए एंड और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। कहाँ पे मेरी गलत हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब कुछ बताइए। आई नो माइक में से आवाज़ इतनी अच्छे से नहीं आ रही होगी, सो या हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे, डोंट वरी, सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए वीडियोस तो आप वो भी बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा फॉर श्योर। तो मैंने बताया था कि इसका पार्ट 2 जो है वो 8 जून को आएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के एंड में बताया था। तो नहीं, तो मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ, आज इन द सेंस कि कितना है आज, 5 जून, या 5 जून को ही अपलोड करूँगा। और आगे इसके पार्ट्स, मतलब अभी 3rd पार्ट होगा, और 3rd पार्ट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो 4th पार्ट है वो उसकी वीडियोस आई गेस लंबी हो जाएगी, वो अराउंड 30 मिनट्स तक, क्योंकि ठीक है, नहीं तो मैं उसको 2 पार्ट में तोड़ दूँगा। बस ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, होप आप समझ सकते हो। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आई गेस 10 मिनट्स तक का ड्यूरेशन हो गया होगा, 10 या 12 इतना ही रखते हैं।
तो अभी आप सोचिए क्या करेगा। अब रेस्कोलिनकोव घर जाता है, तो अगले वाले चैप्टर में देखेंगे हम वो घर जाके क्या करता है, उसको क्या होता है, सब कुछ हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। अगर ऐसे ही आपको वीडियोस अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिसको ऐसी कहानी सुनना पसंद है, जो कि सुनना अच्छा लगता है उनको पढ़ने से। तो मैं ऑब्वियसली मेरा 100% दे रहा हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर कुछ माइन्यूट डिटेल्स छूट रहे तो वो भी बता देना। मतलब क्या, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ बता दूँ, हर एक चैप्टर में क्या हो रहा है एक्चुअली। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, मतलब कि ऑन द 6th of June, मतलब कल ही। सो मिलते हैं कल, बाय बाय।